Welcome to Study IQ. आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस प्रकार से हमें प्रिपेयर करना है नेट जीआरएफ पेपर 1 के लिए, क्या अप्रोच रहनी चाहिए ताकि मिनिमम कम से कम हम 65 से ऊपर ही स्कोर कर सकें और अपने स्कोर कार्ड को जितना ज़्यादा हो सके क्वालिफिकेशन के क्लोज लेके जा पाएँ। तो किस प्रकार से पेपर 1 की तैयारी हम कर सकते हैं ताकि हम एटलीस्ट 30+ क्वेश्चंस को करेक्ट करें अगर हम पेपर 1 को अटेम्प्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम को जब हम लिखते हैं अगर हमें उसका स्ट्रक्चर नहीं पता होता है तो कहीं ना कहीं हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते हैं। सेकेंड चीज़, आपको सिलेबस रटा होना चाहिए, थॉरली आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल कई बार हम देखते हैं कि या तो मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है या मटेरियल ठीक तरह से अवेलेबल नहीं होता है। दोनों ही सिनेरियो में अगर आपको सिलेबस पता है तो आपकी प्रेपरेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ऑन योर फिंगर टिप्स होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से यूनिट्स आपके पूछे जा रहे हैं, क्या लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं, क्या टीचिंग मेथडोलॉजीज पूछी जाती हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको सिलेबस आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अगर आप दे सके तो एक डायग्नोस्टिक ज़रूर दीजिएगा। डायग्नोस्टिक क्या होता है? डायग्नोस्टिक, अगर आपने नेट का पेपर कभी नहीं दिया है तो आपके लिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डायग्नोस्टिक का अर्थ है कि आप इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा यूनिट आपको आता है और कौन सा यूनिट नहीं आता है या जिस पे आपको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो मे बी आपको पता होगा कि हाँ, मेरी आरसी बहुत अच्छी जाती है लेकिन मुझे रिसर्च एप्टीट्यूड पे काम करना है, या मेरी मैथमेटिकल रीजनिंग तो बहुत अच्छी जाती है लेकिन मुझे लॉजिकल रीजनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है इवैल्यूएट करना कि आपका अभी किस प्रकार की अभी तक आपकी नॉलेज है और कैसे आप कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको और परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो जितना हो सके आप एक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा बिफोर यू स्टार्ट योर प्रेपरेशन, और अच्छी तरह से एक स्ट्रैटेजी बनाना, एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाना। एग्जीक्यूशन प्लान का अर्थ होता है कि आप टास्क लिख रहे हैं, उसे सब टास्क में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे आपका टास्क हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड और यहाँ पर मे बी आपके जो सब टास्क है वो उसके सब यूनिट्स हो गए। आपकी डेडलाइन क्या दे रहे हैं आप कि मैं इसको 3 मार्च तक कंप्लीट करूँगी, 15 अप्रैल तक कंप्लीट करूँगी, और क्या उसका स्टेटस है, क्या वो हुआ कि नहीं हुआ। तो एक तरह का आप एक्सेल शीट पे या खुद पेन और पेपर लेके एक तरह का एग्जीक्यूशन प्लान बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑफ कोर्स हम विस्तार में इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से करेंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द स्ट्रक्चर, ये जो एनटीए की वेबसाइट है, ये जो पूरा का पूरा वेबसाइट के ऊपर नेट जीआरएफ पेपर 1 के बारे में जो दे रखा है ये वहीं से ही लिया हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर टाइम आपके 10 यूनिट हैं और जो सारे के सारे 10 यूनिट हैं उससे 5 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं, और हर एक यूनिट में से जो सारे के सारे 10 यूनिट हैं, हर एक यूनिट में से आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 50 क्वेश्चंस हैं और 2 मार्क्स हैं। तो इस तरह से आपका 100 मार्क्स का पेपर 1 है। और अभी से ही आप निर्णय कर लीजिए, अभी से ही आप निश्चय कर लीजिए, अभी से ही आप एक रेजोल्यूशन बना लीजिए कि मिनिमम आप 60 तो इस पेपर में स्कोर करेंगे ही करेंगे। और ये बहुत ईजी है, अगर आप इस वीडियो में जो बताया गया है उसे अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, खुद जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे जारी रखेंगे तो ये लेके आना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपने इंश्योर करना है कि अभी से ही आप टारगेट बना लें, अभी से ही आप अपना जो रोल है उसे गोल जो है उसे सेट कर लें कि आपने कम से कम 60 मार्क्स यहाँ पर ज़रूर आप स्कोर करेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि 10 यूनिट है टोटल आपके, और 10 यूनिट में से 5 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। दैट मीन्स हर एक यूनिट 10 मार्क का है, हर एक यूनिट 10 मार्क का है, क्योंकि अगर 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क का है तो हर यूनिट 10 मार्क का है।
सबसे पहली स्ट्रक्चर के बाद जो दूसरी ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपको डिटेल्ड सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं फॉर एग्जांपल क्लॉक्स के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो क्या आपके क्लॉक्स और कैलेंडर्स के क्वेश्चन सिलेबस में मेंशन भी हैं कि नहीं, ये पता होना आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको आपका सिलेबस बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड जो पहला यूनिट है, इसके अंदर आपका बेसिक्स जो है टीचिंग का, कि क्या है टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचिंग के लेवल्स क्या होते हैं, किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लर्नर के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्योंकि टीचिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर यू आर ट्राइंग टू एजुकेट। जब आप नॉलेज देना चाह रहे हैं, आप ट्रेन कर रहे हैं, आप ग्रूम कर रहे हैं एक लर्नर के माइंड को, तो लर्नर के पास किस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या है फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं टीचिंग को, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये टीचर से लर्नर के पास जो नॉलेज जा रही है उसके प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती है, उसके प्रोसेस को इम्पैक्ट करती है, और क्या क्या मेथड्स हैं टीचिंग के, वो सारे के सारे मेथड्स, जैसे आजकल ऑफलाइन आ गए हैं, ऑनलाइन मेथड्स आ गए हैं, आपके मूक्स है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इनका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में प्रीवियसली। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, इवैल्यूएशन सिस्टम्स कैसे होते हैं, सो ये आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छी तरह से इस पर्टिकुलर सिलेबस को एनालाइज कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर सिलेबस को नोट डाउन कर रहे हैं। आप इसका एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और एक कॉपी में चिपका सकते हैं। जैसे आज अगर आपने सीखा में भी इवैल्यूएशन सिस्टम, तो आप इसको टिक लगा सकते हैं और अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं कि किस प्रकार से इवैल्यूएशन सिस्टम आता है। यहाँ पे याद रखिएगा आपके समटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। तो आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, किस प्रकार की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड में। आपको याद रखना है, एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क का है, 5 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इन 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ आइडियलिस्टिक रहना है। जिस तरह से आइडियलिस्टिक होके, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछ सकते हैं कि बच्चा ठीक तरह से पढ़ नहीं रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे, बच्चे को मारेंगे, बच्चे को समझाएंगे। तो आइडियलिस्टिक वे में, इवन तो आपका मारने का मन कर सकता है बच्चे को, लेकिन आइडियलिस्टिक वे में आप क्या करेंगे, आप बच्चे को समझाएंगे, और वही एक तरीके का सही निर्णय भी होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो 5 क्वेश्चंस हैं उनमें से 3 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस आप ऐसे देखेंगे कि बिना पढ़े भी आप सॉल्व कर पाएँ, लेकिन आपको आइडियलिस्टिक रहना होगा। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को भी देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप खुद के अपने नोट्स बनाइए, कॉपी लीजिए और वहाँ पर अच्छी तरह से नोट्स बनाइए। हर एक सेक्शन, हर एक पार्ट को, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, इवैल्यूएशन प्रोसेसेस, व्हाट आर द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस टीचिंग, अच्छी तरह से हर एक यूनिट पे अपने अच्छे खासे नोट्स बनाइए। उन नोट्स में से फ्लैश कार्ड्स बनाइए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं रह पा रही हैं उसके ऊपर आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। और प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। एक तो मॉक टेस्ट दीजिए और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन जो आता है वो ये होता है कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मैं क्यों करूं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन रिपीट तो होता नहीं है। आपको याद रखना है कि पेपर 1 में इवन दो डायरेक्टली कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट वही रहता है। तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ट्रेंड के बारे में पता चलेगा। तो ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी सिमिलरली आपको पता होना चाहिए क्या पूछा जा रहा है, कि रिसर्च क्या है, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या क्या हैं, जिनसे कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि रिसर्च एप्टीट्यूड से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, जस्ट लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड से भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का अर्थ हो गया है जैसे आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे कि एक व्यक्ति ने इस तरह से डेटा कलेक्ट किया तो उसकी क्या अप्रोच है रिसर्च के प्रति। तो ये एक सिनेरियो हो गया। टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस कम आते हैं। जैसे वो ये नहीं पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द मेन डेफिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इस तरह के क्वेश्चंस भी इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो होते हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके
पूछे जाएंगे। क्या होते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसर्च, इसके तो क्वेश्चन आते ही हैं। सेट पुट देम इन ऑर्डर, व्हाट विच इज द करेक्ट स्टेप इन योर प्रोसेस ऑफ रिसर्च। एप्लीकेशन क्या है, रिसर्च एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन पक्का आता है कि प्लेजरिज्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको जितना हो सके अपने आप को familiarize करना है सिलेबस से। ये सिलेबस आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए और इस सिलेबस की कॉपी आपके पास होनी चाहिए ताकि जो जो आप कवर कर रहे हैं उसे आप टिक भी करते रहें। स्ट्रैटेजी अगेन, आपके जितने हो सके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आप कवर कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं हर एक कॉन्सेप्ट जो रिसर्च से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्चेस के बारे में। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इज़ द मोस्ट स्कोरिंग पैसेज। ये 10 मार्क्स या ये 5 क्वेश्चंस आपको सही करने ही चाहिए आइडियली, और हो सके तो थोड़ा अपने आप के ऊपर इतना हार्श मत हो जाइएगा, तो 4 का तो टारगेट रखिए ही। यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि आंसर पैसेज में से ही होगा, और अगर बाय चांस, वैसे तो काफ़ी सिंपल पैसेजेस ही देते हैं वो पेपर 1 में, लेकिन फिर भी अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप उसके हिंदी एस्पेक्ट को पढ़ सकते हैं। हिंदी में जो चीज़ लिखी गई है आप उसको पढ़ सकते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाए। स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स ये रहनी चाहिए कि कम से कम 30 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम आप एक पैसेज डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले कम से कम आपको 30 पैसेजेस आपने प्रैक्टिस किए होने चाहिए। या तो मॉक्स से आप कर सकते हैं या प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में से आपको ये पैसेजेस को प्रैक्टिस करना है। ये काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है, तो आपने इंश्योर करना है कि आपके अधिकतर क्वेश्चन सही हो सकें, ये ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन अगेन, यहाँ पर आपको याद रखना है कम्युनिकेशन हो गया आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आईसीटी का यूनिट हो गया, या आपका हायर एजुकेशन का यूनिट हो गया। ये 3 ऐसे यूनिट्स हैं, पीपल एंड एनवायरनमेंट हो गया, ये 4 ऐसे यूनिट्स हैं जो थोड़ा थ्योरी बेस्ड हो जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आपको थ्योरी अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ता है। इवन दो कम्युनिकेशन में से भी वो कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है, कितने प्रकार हैं, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, किस प्रकार से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्या है बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। मास मीडिया और सोसाइटी पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो अगेन यहाँ पर कम्युनिकेशन, आईसीटी, हायर एजुकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, इसमें आपको एग्जॉस्टिवली अपने खुद के नोट्स बनाने हैं और दोबारा से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को डेफिनेटली गेज करना है ताकि आपको ट्रेंड पता चले कि इस यूनिट में से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब 2 बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट्स देखिए, आरसी हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, और लॉजिकल रीजनिंग। आरसी में से 5 क्वेश्चंस आएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन में से 5 क्वेश्चंस आएंगे, और लॉजिकल रीजनिंग, देखिए लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग, सो ये रीजनिंग का ही पार्ट हो गए दोनों के दोनों। लॉजिकल रीजनिंग में से 5 क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग में से 5। आप देख रहे हैं 20 क्वेश्चंस, दैट मीन्स 40 मार्क्स तो ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिस के थ्रू आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं इस पेपर के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। अब 2 जो बहुत ही स्कोरिंग यूनिट हैं, सबसे पहला है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल रीजनिंग में आपकी नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स, और थोड़ा सा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेजेस, ये सारे के सारे यूनिट जो बेसिक मैथमेटिक्स है आपकी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अधिकतर एवरेजेस हो गया या आपके प्रॉफिट एंड लॉस से हो गया। आपको लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करनी आनी चाहिए। लीनियर इक्वेशंस बोथ इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ये आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो आपको इंश्योर करना है कि आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, 15 से 20 मिनट में 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया
दिया कीजिए, एक सेपरेट नोटबुक ही बना लीजिए मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए, और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अरे वाह मुझसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं, राइट। और लॉजिकल रीजनिंग में से आपने इंश्योर करना है कि वेन डायग्राम्स हो गए, आपके जो इम्पोर्टेंट परसेप्शन, इन्फ्रेंस, वर्बल टेस्टिमनी है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एनालॉजीज, इवैल्यूएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लॉजिक जो है आपको आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ट्रस्ट मी, एक बार अगर आप इस यूनिट को पढ़ेंगे ना, लॉजिकल रीजनिंग को, तो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि हम इसे पढ़ते ही नहीं हैं, इसीलिए हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आपको लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग को इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है ताकि आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। डेटा इंटरप्रिटेशन भी बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है। डेटा एंड गवर्नेंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डेटा हो गया, तो आपको डेटा दिया जाएगा और आपको उसको इंटरप्रेट करना है। याद रखिएगा कि पेपर जानना चाहता है आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़, दैट मीन्स आपकी ब्रेन एबिलिटीज़ कैसी हैं, एनालाइजिंग एबिलिटीज़ कैसी हैं, और वो डेटा इंटरप्रिटेशन से बहुत बेहतरी से आता है। ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो जनरल एब्रीविएशंस है, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ICT एंड गवर्नेंस जो है, डिजिटल इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। जो डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हायर एजुकेशन में, वो सब आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थ्योरी बेस्ड यूनिट है, जिसको जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि जब आप एक्चुअल में या तो आप नेट JRF करके, या तो आप रिसर्च में जाते हैं, या फिर आप टीचिंग में जाते हैं, और दोनों ही जगहों में आप देखेंगे कंप्यूटर की बहुत अहम भूमिका रहती है, आपको रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के अंदर आपका इन्वायरमेंट गोल्स हो गए, आपके एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो गई, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हो गए, इम्पैक्ट जो हो गया पोल्यूटेंट्स का, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज हो गए, या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, क्योंकि ये बहुत रेलिवेंट है आजकल के क्लाइमेट चेंजिंग प्रोसेस में, कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्या क्या वर्ल्ड कर रहा है। ऐसा नहीं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं। कार्बन फुटप्रिंट क्या है, किस प्रकार से हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को हटा सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप विस्तार में कवर कर सकते हैं। हायर एजुकेशन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, यहाँ पे पॉलिटी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं हायर लर्निंग के, उन सब के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन या नॉलेज पता होनी चाहिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको स्ट्रक्चर फेमिलराइज करवाया, सिलेबस बताया, आपको ध्यान देना है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, मैथमेटिकल और लॉजिकल, ये टोटल आपके 40 मार्क्स हो जाएंगे, 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। आपको इनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, दैट मीन्स इनसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखना है और कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से थारली रिवाइज करना है। प्लीज़ खुद के नोट्स बनाइएगा। ये नहीं है कि अक्सर देखा जाता है बच्चे फ़ोटोकॉपी करवा के उन नोट्स से पढ़ रहे होते हैं, उससे आपको ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। अगर आप फ़ोटोकॉपी भी करवा रहे हैं उसके बाद भी अपने खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर जब आप ये देखेंगे, ये बनाएंगे, आप खुद ही ऑटोमेटिकली अपने स्कोर में परिवर्तन देख पाएंगे। पीपल एंड एनवायरनमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन, ये बहुत ही रीडिंग इंटेंसिव है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप थ्योरी को कवर कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड आप होंगे इस पर्टिकुलर इन सारे सेक्शंस को एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए। प्लीज़ खुद के नोट्स बनाइए और कम से कम 30 मिनट्स डेली दिया कीजिए पेपर 1 को। जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट करिए उन मॉक एग्ज़ाम से। जो आप मॉक्स दे रहे हैं उनमें इवैल्यूएट कीजिए कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। अपने खुद के नोट्स बनाइए। ये सारी ये जो पेज है, ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई वुड रेकमेंड
रिकमेंड इस वीडियो के एकदम बाद ही अगर आप एक डायग्नोस्टिक ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप एवेल्युएट कर सकें कि किस प्रकार का आप स्कोर कर रहे हैं। और प्लीज़ भूल मत कीजिएगा कि पेपर 1 को आप एग्ज़ाम के एक हफ़्ता पहले पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ आपको स्ट्रेस देगा। हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 के पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूजीसी नेट के कुछ सब्जेक्ट्स के भी पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप studiiq.com पे जाके उनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं, और कोई भी अगर डाउट है तो आप उसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। गुड लक, शुभकामनाएं आपके प्रेपरेशन के लिए। आई एम श्योर कि अगर आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आप अपनी इस नेट पेपर 1 के एग्ज़ाम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ, पेपर 1 में भी पर्टिकुलरली अच्छे स्कोर के साथ क्लियर कर पाएंगे।